कहते हैं ना कि प्यार करने वाले किसी भी बंदिश को नहीं मानते। साल 2007-8 में पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी प्रोफेसर मटुक नाथ ने इस फिलॉसफी को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। अपनी स्टूडेंट जूली को पढ़ाते पढ़ाते उन्हें उससे प्यार हो गया था। पहले से शादीशुदा मटुक नाथ ने इस प्यार के लिए अपनी बीवी और बच्चों को भी छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद जूली संग उनकी लव स्टोरी का क्या हुआ? प्रोफेसर मटुकनाथ अब अपने लिए एक नई लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, उनकी प्रेमिका जूली के साथ उनके रिश्ते खत्म हो चुके हैं। अब मटुकनाथ को अपने बुढ़ापे के लिए एक ऐसी साथी चाहिए जो उनके उम्र के आसपास की हो, जो उनके बुढ़ापे की समस्याओं को समझे और उन्हें संभाल सके। इसके लिए मटुकनाथ ने बाकायदा सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी दे डाला है, जो अब वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि एक पढ़े लिखे समझदार 71 वर्षीय बूढ़े किसान को पढ़ी लिखी समझदार 50 से 60 के बीच की बुढ़िया चाहिए। बहुत पसंद आ जाने पर उम्र में ढील दी जाएगी। शर्त एक ही है कि वासना रहित प्यार की लेन देन में सक्षम हो, प्यार, पुस्तक और यात्रा में दिलचस्पी हो, पर निंदा से दूर रहे। जब भी किसी की चर्चा करे तो उसके गुणों की करे। सादा और स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए निपुण हो, पुरुषों से सहयोग लेने की कला में पटु हो, ध्यान में दिलचस्पी हो तो कहना ही क्या, हंसमुख हो, निरर्थक बातें न करती हो, धन लोभी ना हो, सज्जनों के प्रति प्रेम और दुर्जनों के प्रति क्रोध से भरी हो। बुढ़े ने बुढ़िया से इतने गुणों की अपेक्षा इसलिए की है क्योंकि ये गुण उसमें भी विद्यमान है। मटुकनाथ के इस पोस्ट के बाद कई लोगों ने इसका मजाक बनाया। एक ने लिखा कि अब और कितने पार्टनर बुढ़ापे में चाहिए, लेकिन मटुकनाथ ने ऐसे लोगों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें कि जूली के साथ लिव इन में रहने के कारण उनकी पत्नी आभा ने उनसे रिश्ते खत्म कर लिए थे। इसके बाद जूली भी विदेश चली गई। अब अकेले रह गए मटुकनाथ को एक साथी की जरूरत है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मटुकनाथ ने ऐसे लोगों को भी जवाब दिया है जिन्होंने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भद्दी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि मेरे चाहने वालों, परेशान न हो। कुछ दिन पहले मैंने अपने फेसबुक वॉल पर प्रेमिका के लिए आवश्यकता नामक एक विज्ञापन डाला था, जो मीडिया के लिए बड़े काम का निकला। मित्रों के द्वारा भेजे गए क्लिप और कटिंग से मालूम हुआ कि यह वेबसाइट से लेकर अखबार तक में छपा और उन पर टिप्पणियों की बरसात हुई। मेरी भावनाएं मेघ जल की तरह निर्मल है। मेघ का पानी जब समुद्र में गिरता है तो खारा हो जाता है, गंगा में गिरता है तो गंगा जल की तरह पावन हो जाता है, पहाड़ पर गिरता है तो झरना का मीठा पानी हो जाता है, गंदे नाली में गिरता है तो बदबूदार हो जाता है। यही हाल मेरे विज्ञापन का भी हुआ। विवेकी पुरुषों ने देखा और मुस्कुरा कर निकल गए। रसिक प्रेमियों ने देखा, जय जयकार कर उठे। शालीनों और समझदारों ने देखा तो उसकी जरूरत को तर्कसंगत ठहराया। हल्के फुल्के लोगों ने देखा तो हंसकर आनंद लिया, लेकिन हर तरह के अभाव से पीड़ित दुखी जनों ने देखा तो उबल पड़े और मरने का साप दिया। इतने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं, मैं कैसे जिंदा हूँ, वगैरह। ये तो वगैरह वाली बात है। इसी से स्वजन दुखी हुए और एक आध ने यह सलाह दी कि इस तरह का पोस्ट मुझे नहीं लिखना चाहिए। यह वैसी ही सलाह है जैसी यह कि ट्रेन से यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं। मैं अपने सुभैसियों से कहना चाहता हूँ कि वे परेशान ना हों, क्योंकि टिप्पणियां मेरे बारे में नहीं, खुद टिप्पणीकार के बारे में खबर देती है। गंदे नाले में गिरे वर्षा जल से जो बदबू आती है वो नाले की बदबू है, और पहाड़ के झरने के जल में जो मिठास है वो वहां की जड़ी बूटियों की देन है। खबर वे अपने दे रहे हैं और भूलवश मेरे लोग उसे मुझसे संबंधित जानकर नाहक चिंता करने लगते हैं। मेरे जो अंध विरोधी हैं वे हर हाल में मेरा विरोध करेंगे। मैं प्रेमिका खोजूं तो वे कहेंगे मंदिर में जाकर भजन करो, और जब मैं भजन करूंगा तो कहेंगे देखो साला कितना ढोंगी है, अपना पाप छिपाने के लिए मंदिर आ गया है। मेरे कुछ भी करने पर जब वे गाली देंगे ही तो मुझे मनभाव काम करने दीजिए ना। दरअसल टीका टिप्पणी के आधार पर जो अपने जीवन दिशा तय करता है वही तो गुलाम होता है। गुलामों का जीवन भी कोई जीवन होता है, वह तो हमेशा दुखी रहेगा। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि प्रभु ने मुझे कुछ काम करने भेजा है जो मैं कर रहा हूँ?
उसे छोड़कर उन लोगों की बातों पर ध्यान देने लगूंगा तो क्या प्रभु के काम में बाधा नहीं पहुंचेगी? नहीं मित्र, ना तो मुझे ऐसी सलाह दीजिए और ना परेशान होइए। मुझे अगर चाहते हैं तो मेरी तरह मस्त रहिए, अपनी धुन में लग जाइए। मेरे निंदक अपनी धुन में हैं, वे अपना काम कर रहे हैं। आप भी अपना काम कीजिए। जो गीत गाने के लिए प्रभु ने भेजा है वह गीत गा कर जाइए। इससे किसी तरह का पछतावा नहीं रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक धन्यवाद।